नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर फर्स्ट बाय जायसवाल सर। जी हाँ साथियों, आज हम सीडीपी क्लास फर्स्ट की बात कर रहे हैं और इस क्लास में हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे। पहले क्लास है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। जो आपका नया एग्ज़ाम पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी चल रही है और सीडीपी में 30 में से 28 प्लस का अगर स्कोर करना है तो आपकी आने वाली क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है तो आने वाले ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती का चैनल है, आपका टीटी फैमिली है, आपका परिवार है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बच्चे की वृद्धि जो है मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। देखिए प्रश्न इन चारों विकासों से पूछा जा सकता है, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक। ठीक है, तो बच्चे की वृद्धि और विकास जो मुख्यतः संबंधित होता है, वृद्धि और विकास करते तो शारीरिक विकास हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक विकास, भावात्मक, नैतिक, इन तीनों विकासों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। देखिए वृद्धि जो होता है एक मात्रात्मक पहलू है, यह जीवन पर्यंत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये केवल शरीरी विकास को दर्शाता है। जी हाँ, जो वृद्धि होता है वह शरीरी विकास को दर्शाता है। ये तीनों विशेषताएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं आपके वृद्धि की विशेषता की बात करेंगे, लेकिन वृद्धि मापने योग्य नहीं है। वृद्धि मापने योग्य नहीं है, ये कथन जो है वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व जो है नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं अभिवृद्धि शारीरिक विकास होता है, अभिवृद्धि मात्रात्मक विकास होता है, अभिवृद्धि मापनीय होता है। इन तीनों लाइनों को आपने समझ लिया तो अभिवृद्धि के बारे में कोई भी कथन स्टेटमेंट आएगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभिवृद्धि शारीरिक, मात्रात्मक, मापनीय, इन तीनों में होता है, अर्थात ये तीनों सही हैं। लेकिन अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन सर्वथा गलत है, क्योंकि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता। वृद्धि और विकास इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है और वृद्धि और विकास से दो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम पे आएंगे, ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि विकास क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि जो वृद्धि होती है वह आपकी मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो तीसरा कथन हमारा सत्य नहीं दिया गया है। बाकी सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षा का एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ये तीनों कथन हमारे सत्य दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए मानव विकास यानी हमारे और आपके विकास को है किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो पहले शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, इन चारों में जो है मानव विकास को विभाजित किया जाता है, शारीरिक में, संज्ञानात्मक में, संवेगात्मक में और सामाजिक में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, छठे प्रश्न की, कि मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति, आप में और हमारे जो विकास होता है वह किशोरावस्था के अंत तक होता है, बाल्यावस्था के अंत तक होता है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ या जीवन पर्यंत होता है। तो हमने अक्सर पढ़ा है, बुकों में, किताबों में पढ़ा होगा, आपने कई क्लास में जाना होगा कि मानव जाति में विकास जो है जीवन पर्यंत होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे सातवें प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मक एवं संवेगात्मक की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मक एवं संवेगात्मक की बात करते हैं, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व की बात करते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। देखिए विकास के व्यापक आयामों की जो सही पहचान कर रहा है कि शारीरिक के बाद संज्ञानात्मक के बाद सामाजिक के बाद संवेगात्मक। ठीक है, जो हमारा डी ऑप्शन ये है सही हो जाएगा।
इसी के साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझ रहे हैं और फीडबैक भी अपना अपना अवश्य कर रहे हैं। 8वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाली गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। देखिए, आपने पढ़ा जो वृद्धि होता है ये विकास का ही एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया होता है। इन तीनों चीज़ों को हमने पढ़ा है। और जब डी ऑप्शन देखते हैं कि विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाली गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, तो ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमें लग रहे हैं, सकारात्मक लग रहे हैं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, बिल्कुल कथन ये आपका सत्य नहीं दिया गया है। क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, बल्कि वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक होती है, ठीक है, तो ये पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, और इस अधिनियम के अनुसार 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है? जी हाँ, 4 ऑप्शन दिए गए। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, और इस अधिनियम के अनुसार क्या होता है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं जो वयः संधि काल होता है सबसे अधिक दुखी का काल होता है। और हमेशा हम अक्सर सोचते हैं बचपन हमारा कैसा था, बचपन हमारा अच्छा था। आज भी जब सोचते हैं तो यही कहते हैं बचपन अच्छा था, ना टेंशन थी, ना कहीं कुछ, ना जॉब की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन। मत खाना है पीना है, ठीक है, मम्मी खाना बना देती थी, खा लेते थे, पापा पैसा दे देते थे, तो जो भी हमें चाहिए ज़रूरत वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो बचपन का ही कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डी ऑप्शन की बात करते हैं, बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं 10th नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक आप लोगों को करना है कि कौन सा कथन जो है किस विकास के संबंध में सही नहीं दिया गया है। देखिए, विकास प्रतिमानों में कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे तो होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रारंभिक विकास के बाद की विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, विकास के संबंध में यह दिया गया है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। तो जो खतरे होते हैं संभावित खतरे नहीं होते हैं विकास में। अब हम अचानक कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, तो ये संभावित नहीं होता है, ये अचानक घटनाएं होती हैं। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे हैं, ये कथन विकास के संबंध में सही नहीं दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे जो है विकास के संबंधित कथन सही दिए गए हैं। आइए बात करते हैं 11th नंबर प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। प्यारा सा प्रश्न है, आप सभी प्यारे प्यारे मित्र हैं, प्यारे प्यारे भाई बहन, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। विकास का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, हमारे मन में होता है विकास और वृद्धि, दो ऐसे आपके कंप्यूटर हैं जो इनसे प्रश्न आते हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल इनसे रिलेटेड प्रश्न अवश्य आएगा। तो विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का जो सटीक होता है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये हमारा सही दिया गया। अब यहाँ पे सही दिया गया है कि विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये बिल्कुल सही है, आपका सटीक ऑप्शन दिया गया है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, ये बिल्कुल कथन है, निगेटिव है। और हमेशा देखिए पेडागोजी में सीडीपी में अगर उकसाना अगर शब्द आता है, बढ़ावा देना शब्द आता है, ठीक है, ठीक है, तो उकसाना शब्द अपने आप में निगेटिव माना जाता है, ठीक है। कहते हैं किसी को उकसाना, किसी को रिझाना, किसी को एटीट्यूड में लागना। अक्सर आपने सुना होगा किसी को पानी चढ़ा देना, तो उकसाना मतलब एक यही होता है, पानी चढ़ा देना। तो कहीं ना कहीं पेडागोजी में निगेटिव माना जाता है। यही तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन नहीं है। बाकी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे और विशेषताएं दोनों हमारे सही दिए गए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है। देखिए यहाँ जो विकास में वृद्धि होता है, विकास में जो वृद्धि क्या है, एक हिस्सा होता है। विकास पूरा है और उसका एक हिस्सा वृद्धि होता है। तो वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? तो वृद्धि से तात्पर्य होता है, सभी लोग बताइए। देखिए अक्सर क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, आकार, सोच और समझ के कौशलों में वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, और एक वजन में वृद्धि दिया गया है। तो वृद्धि मतलब हमने क्या बताया था, अगर वजन में वृद्धि हो रही तो वृद्धि हो रहा है, मतलब शारीरिक विकास से संबंधित होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर हम क्या है, शरीर विकास में जाते हैं तो फिर वजन वृद्धि पर चले जाते हैं, सी ऑप्शन पर। और डी ऑप्शन भी कर सकता है, क्योंकि शरीर विकास, आकार, सोच समझ के कौशलों में वृद्धि, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि सी और डी ऑप्शंस में देखा जाए तो कौन से आप लोगों के अकॉर्डिंग देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। इस पर हम फिर डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सी और डी ऑप्शंस के बारे में। बाकी बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला है कि मानव विकास है। तो मानव विकास जो होता है वह आपका देखिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित सूची में देखा जाए तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बाल विकास में गुणात्मक की जो परिवर्तन की पहचान है वह दृष्ट के द्वारा किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से जो है अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए इसे उचित वातावरण होना चाहिए, जो अधिगम है उसे उचित वातावरण मिलना चाहिए। सहायक सामग्री अधिगम में बिल्कुल मदद करती हैं। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा भी महत्वपूर्ण होता है, जी हाँ, लेकिन परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। देखिए अधिगम का परिपक्वता से बिल्कुल A to Z संबंध है, लेकिन यहाँ पे कह रहा नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कथन हमारा सही नहीं दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर आ चुका है। साथ ही परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, और परिपक्वता से आपको पता है कि एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो परिपक्वता का एक उदाहरण क्या है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करके, पढ़ करके, साइकिल चलाकर या चलकर सीखता है। तो परिपक्वता एक उदाहरण है जब बालक सीखता है, चलना सीखता है, तो परिपक्वता का एक उदाहरण हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो ये दो टॉपिक आपको समझ लेना, अधिगम और परिपक्वता। अधिगम किसे कहते हैं और परिपक्वता किसे कहते हैं। जब आप ये दोनों शब्द समझेंगे तो आप लोग डायरेक्टली सीधे आंसर पर आएंगे। जी हाँ, सीधा आंसर पर आएंगे। देखिए अधिगम एवं परिपक्वता में जो संबंध है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है, मान लीजिए जो मानव विकास है हमारा और आपका विकास है केवल परिपक्वता से होता है, तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता है। तो परिपक्वता और अधिगम में आपने जो पहला ऑप्शन हमारा दिया है बिल्कुल सही कथन दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। देखिए परिपक्वता को अधिगम से जो विशेषता अलग करती है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो परिपक्वता है वह क्या कहलाती है, अधिगम से अलग करती है, क्योंकि परिपक्वता की क्या कहा गया है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या कहलाता है। समान कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो हानिकारक हो, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना क्या होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना जो प्राय होता है वह लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सटीक हमारा सही हो जाएगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा, पीडीएफ फाइल नोट्स फ्री में प्राप्त कीजिए। हज़ारों में आपको, एक दो नहीं हज़ारों में आपको फ्री नोट्स पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। नीचे लिंक दे दी गई है, जरूर जुड़िएगा। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन 101% पक्का कीजिए। साथियों परिपक्वता का जो संबंध होता है वह विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि से होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो परिपक्वता का जो संबंध होता है वह किससे होता है, विकास से होता है। किससे होता है, परिपक्वता का संबंध जो होता है वह आपके विकास से होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है जो उद्दीपन का जो है परिवर्तन से होता है, प्रतिक्रिया से होता है, प्रयास से होता है, परिणाम से होता है। यानी यहाँ पर दो प्रश्न एक है लेकिन उत्तर हमें दो प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, विकास का संबंध जो परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? तो उसी प्रकार का उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया आपने पढ़ा होगा, थर्नडाइक का सिद्धांत याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है जो उद्दीपन का किससे होता है? प्रतिक्रिया से होता है। बी ऑप्शन सही कर लेना है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि परिपक्व विद्यार्थी। जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आपके क्लास का बच्चा एक परिपक्व विद्यार्थी है। तो परिपक्व जो विद्यार्थी होता है वह इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या परिपक्व विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में विचलित नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। जो परिपक्व विद्यार्थी होता है, समझदार विद्यार्थी होता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में जो है विचलित नहीं होता। उसका टारगेट अध्ययन करना है, अचीव करना है। जो उसके मन में टारगेट होता है वह परिस्थितियां, हर एक परिस्थितियों में अपने टारगेट को अचीव करता है। और ये आपको भी करना है। आपका टारगेट है बिल्कुल भैया एक सरकारी सीट अपनी पक्का करना है, अपने नाम की गवर्नमेंट जॉब स्थापित करना है। उसके लिए आपको जी जान से मेहनत आज से ही लगना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है कि किसको जो है परिपक्वता कहा जा सकता है? पारिवारिक हस्तक्षेप को। देखिए, हस्तक्षेप को परिपक्वता नहीं कहते हैं। सांस्कृतिक प्रभावों के कारण अगर कोई परिवर्तन आता है उसको परिपक्वता नहीं कहा जाता है। परिपक्वता उसको कहा जाता है जो प्राकृतिक जैविक विकास से आता है। जी हाँ साथियों, प्राकृतिक जैविक विकास को ही परिपक्वता कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप इस प्रश्न के बाद परिपक्वता को बारे में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति मांसपेशियों को उपयोग सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त होता है। तो कोई भी व्यक्ति क्या है, मांसपेशियों का उपयोग, अब ये मांसपेशियां सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो उपयोग करना अगर सीख रहा है तो इसके कारण किस कौशल प्राप्त हो रहा है? इसके कारण वह परिपक्वता का कौशल उसे प्राप्त हो रहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे, टोटल 30 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हम पूरी A to Z CDP क्लास आपके कंप्लीट करेंगे। बाकी अदर क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। निम्नलिखित में से एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? कि वह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, या कुछ विशिष्ट आयु में होता है। तो देखिए, एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा जो वर्णन हमारा करता है कि यह व्यक्तित्व विकास की एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, जब भी विकास शब्द आए तो वह विकास में अगर सतत प्रक्रिया जुड़ा हुआ है तो वह हमारा ऑप्शन है पॉजिटिव और सकारात्मक होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। तो जो व्यक्तिगत होता है, विकास की एक सतत प्रक्रिया है, इस शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन पहला ऑप्शन हमारा कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित दिया गया है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक अक्ल आयामी है। विकास एक पृथक होता है। तो साथियों, विकास के लिए जो हमारा उचित दिया गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जो विकास होता है हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। खाली स्थान किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एक आपका हमारा नेगेटिव दिया गया, उसके अलावा हमारे सभी जो है बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने के एक सुखद तरीका है। देखिए, समय बिताने के सुखद तरीका के अलावा जो हमारे ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ABD, इन तीनों में जो है बच्चे के है खेल युवा के बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा खेलता है तो शरीर पर उसके निपुणता भी प्राप्त करता है, खेलता है, व्यायाम होता है,
शरीर की सारी इंद्रियों को वर्क होता है, इंद्रियों पर को भी वह उत्तेजित करता है जो खेल होता है। देखिए खेल अक्सर हम देखिए मैच क्रिकेट देखते हैं। अब क्रिकेट हो रहा है, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जब छक्का मारते हैं, ऋषभ पंत जब छक्का मारते हैं, तो हम उनसे ज़्यादा उत्साहित एक पब्लिक होती है, हम होते हैं, आम भारतीय होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंद्रियों को जो है उत्तेजित करता है और वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखने के लिए कब उपयोग किया जाए ये तो हमारे तीनों दिए गए हैं। बाकी समय बिताने के लिए कोई ये महत्वपूर्ण भूमिका निभान करता है और समय बिताना पेडागोजी में हमेशा नेगेटिव और नकारात्मक माना जाता है। इस शब्द को जहाँ भी देखिएगा नेगेटिव और नकारात्मक पर ले लेना है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट की बात करेंगे या ये सभी? देखिए ऐसा कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करे, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है ना कि बालक के विकास को नेगेटिव प्रभावित करे या ठीक है पॉजिटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, किसी भी प्रकार से केवल प्रभावित करना चाहिए, ऐसा कारक बताना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी है, पौष्टिक भोजन करेगा तो अच्छा होगा, रोग और चोट आएगी तो वह नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये सभी जो है सभी कारक जो हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या छात्र अनुराग स्तर पर होता है? सभी बताइएगा कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? ये जो है कमेंट करके आपको बताना है। इस प्रश्न को हम मॉक क्वेश्चन पर ले रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, और टॉप 30 में से आप लोगों ने फीडबैक कितना किया है, आप लोगों को स्कोर कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ जल्दी अगली क्लास पर, सेकंड क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।